फ्रेंड्स, हम सभी की कोशिश होती है कि जितने भी आसपास हमारे रिश्ते हैं, जितने भी रिलेशंस हैं, हम उनको बहुत प्यार मोहब्बत से जिएं और उनको प्रॉपर सम्मान दें। बट कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने शायद हमसे गलती हो जाती है या जाने अनजाने अगले गलती कर बैठते हैं और ये जो प्यार भरा रिश्ता है वो टूट जाता है। सो आइए जानते हैं वो कौन से रीजंस हो सकते हैं और उनको हम क्या उपाय करें कि हमारे जो आपस में अच्छे अच्छे रिश्ते हैं वो हमेशा महफूज रहें। सो फ्रेंड्स, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जगह में किसी भी तरीके से इनसिक्योर नहीं होना है। यानी कि कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड है या हमारा कोई कलीग है या किसी इंसान को हम बहुत पसंद करते हैं, उसके लिए कतई भी आपको इनसिक्योर नहीं होना है कि वो हमें कभी छोड़ के चला जाएगा। जिस दिन हम उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, जिस दिन हम उसको बहुत ज़्यादा दुखी करने लगते हैं, यानी कि बार बार बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं जो अगले को पसंद नहीं आती है, सो माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर रिश्ते टूट जाते हैं। सो हमें ध्यान रखना है कि हम किसी को भी पसंद कर रहे हैं या किसी भी रिश्ते को बहुत चाह रहे हैं या तहे दिल से चाह रहे हैं, सो हमें ध्यान रखना है कि उसको अपने रिश्ते का बर्डन नहीं बनने देना है। सेकेंड पॉइंट आता है कि कई बार क्या होता है कि आपस में एक दूसरे को बहुत सफाई देनी पड़ती है, यानी कि हम अपने आप को एक दूसरे के प्रति उतनी तरीके से समर्पित नहीं कर पाते या अगले हमें समझ नहीं पाते। सो हर बात में हमें सफाई देनी पड़ती है, हर बात में हमें सॉरी बोलना पड़ता है, हर बात में हम गिल्ट में आ जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो रिश्ते भी स्ट्रांग नहीं होते हैं और जिन रिश्तों में आपको बार बार सॉरी मांगना पड़ता है या झुकना पड़ता है, वहां पर मैं आपसे कहूंगी कि उन रिश्तों को ज्यादा कंटिन्यू मत करिए, क्योंकि जो लोग वाकई अच्छे हैं वो आपको सॉरी कभी नहीं मांगने देंगे और जो लोग वाकई आपको बहुत प्यार करते हैं वो ये भी नहीं पसंद करेंगे कि आप किसी भी तरीके के गिल्ट में आए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो कई रिश्ते होते हैं वो हमारे साथ मतलब के लिए जुड़े होते हैं, यानी कि हमसे उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होता है और जब वो बेनिफिट खत्म हो जाता है वो हमें एकदम से छोड़कर चले जाते हैं, जो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। हम उसी दिन टूट जाते हैं कि हमने कौन सी खता कर दी, हमने कौन सी गलती कर दी जिससे अगला हमें छोड़कर चला गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी अफसोस मत करिएगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसी प्रवृत्ति का था और उसको उतना ही फायदा लेना था। बस आपको अपने आप को यह समझाना है कि चलो अच्छा हुआ चला गया, इट मीन्स उसने मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फ्रेंड्स, कुछ रिश्तों में यह भी प्रॉब्लम होती है कि गिव एंड टेक, यानी कि तुमने मुझे कितना दिया और मुझे उसके बदले में कितना देना है। कई बार क्या होता है कि इस अदला बदली में हम इतने ज्यादा बर्डन हो जाते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि अगले को इतने गिफ्ट्स दे सके या अगले को इतना पैसा दे सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे भी रिश्तों में दरार आ जाती है। सो आपके अगर रिश्ते किसी से बहुत अच्छे हैं, सो वहां पर ये गिव एंड टेक की जरूरत नहीं होती है। हाँ, प्यार मोहब्बत से आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, जब आपके पास है आप अच्छे से दीजिए, जब आपके पास नहीं है तो उसको भूल जाइए। और यहाँ पर अगला अगर इसी तरीके से चीजों को काउंट कर रहा है, सो वहां पर भी मैं आपको बात बता दूं कि उस रिश्ते में दम नहीं है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमें हर रिलेशन में ध्यान रखना है कि हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही अच्छा है, यानी कि हमें अगले के अपने मैटर्स में दखलंदाजी नहीं करनी है, ना तो दखलंदाजी करनी है और ना दूसरे को अलाउ करना है कि वो आपके मैटर में दखलंदाजी करे। सो जिस दिन ये दखलंदाजी, यानी कि ये जो इंटरप्शन है, ये बढ़ जाता है, वहां पर भी हमारे रिलेशंस बर्डन हो जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका कोई कितना भी अजीज हो, लेकिन आपको उसके पर्सनल मैटर्स में या जहां पर वो नहीं चाह रहा है कि आप बोलें, वहां पर गलती से भी दखलंदाजी नहीं करनी है। साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने बहुत अच्छे होते हैं, सामने हमसे कितने तरीके के वादे कर रहे होते हैं, कितनी कस्में खा रहे होते हैं और सामने हमारे बहुत अच्छे बने होते हैं, बट वो पीठ पीछे हमारी बुराइयां कर रहे होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के रिलेशंस में भी कोई दम नहीं होती है और उन रिलेशंस की भी अगर मैं बात करूं तो उनसे धीरे धीरे पीछे हटना ही मुनासिब होता है, यानी कि आपको सामने शो नहीं करना है, लेकिन धीरे 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 करते करते आपको उनको इग्नोर करना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जहां पर अच्छे रिश्तों की बात करी जाती है वहां पर बिना बोले ही एक दूसरे को समझ लिया जाता है और वहां पर बिना बोले ही एक दूसरे के लिए कुछ भी कर दिया जाता है। लेकिन जब कभी ये बात ऐसे एहसान के तरीके से ले ली जाए कि आपने किसी के ऊपर एहसान कर दिया या अगले ने आपके ऊपर एहसान कर दिया या अगला कभी इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो समझ जाइएगा कि वो केवल दिखावे के लिए आपके साथ है और दिखावे के लिए ही ये रिश्ता है। वहां पर भी धीरे धीरे करके आपको अलग होना ही मुनासिब है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार कुछ रिश्ते हमारे लिए बहुत अहम होते हैं, बहुत मायने रखते हैं, लेकिन वो पर्सन हमारे सारे जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, सारी बातें जान के अगर उनको जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को बोल देता है या उसको पब्लिकली जाकर मजाक उड़ा देता है या लोगों को बता भी देता है, वो भी व्यक्ति ना तो विश्वास के काबिल होता है और ना ही वो इस लायक होता है कि आप उससे किसी भी तरीके का रिश्ता निभाएं। इन टोटलिटी आस पास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि हमें चीजों को कैसे टैकल करना है, किस रिश्ते को कितनी तवज्जो देनी है, किस इंसान को कितनी तवज्जो देनी है, एंड द सेम वे अपनी लाइफ कैसे पीसफुल बनानी है और कैसे हैप्पी बनानी है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा पॉइंट सबसे
ज़्यादा अच्छा लगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।